हेलो बच्चों। सो वेलकम टू यू ऑल अगेन। दिस इज़ राम सर, है ना। आज फिर से आप लोगों को एक वीडियो लेके आए हैं। ये छोटा वीडियो होगा बट ये बहुत हेल्पिंग होगा आप लोगों को। ठीक है, सिंपल हेल्पिंग। ये एक ट्रिक है ना। और इस ट्रिक को यूज करते हुए आप इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि हमने उन्हीं एलिमेंट्स को लिया हुआ है जो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। इतने ही एलिमेंट्स को हम लोग अगर अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होती है, हमें उसको नहीं याद करना है ना। हमें ई नॉट सेल दिया होता है। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमें सीक्वेंस नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो सीक्वेंस याद करने के लिए इतने एलिमेंट्स को अगर आप याद कर ले जाओगे एक सीक्वेंस में बच्चों, तो बड़े आसानी से आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हाँ, बस इतने एलिमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। लगभग सारे क्वेश्चन इतने में आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 80% है, 80 से 90% ये है। तो ये आपका काम कर जाएगा। कैसे इसको अप्लाई करना है मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ आपको नाम याद करने होंगे बच्चों। ठीक है, और आसानी से इन सारे नाम को आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, ध्यान ध्यान दो। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं ना कि बहुत अजीबोगरीब नाम होते हैं। बस मान लो कि ये 6 ऐसे नाम ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब हैं, है ना। और याद कैसे करना है, जैसे लीपो कैसोमै। ठीक है, किसी एक को कंसीडर कर लो कि लीपो कैसोमै एक मेरा दोस्त है। ठीक है, लीपो कैसोमै, हमारे साथ बोलिएगा लीपो कैसोमै। ठीक है, फिर मैजी फेजल, फिर दूसरा नाम है बेटा मैजी फेजल। लीपो कैसोमै ने कहा मैजी फेजल से, क्या कहा, कैके। नेक्स्ट आपका है कैको निटिले। कैको निटिले कहाँ है ना, क्या नाम है, कैको निटिले। नेक्स्ट वन इज़ हाइका आयो। हाइका आयो भी आ गए, है ना। ऐसा कुछ सेंटेंस एक जो है इमेजिनेशन के तौर पे बनाओ। ये हिंदी ट्रिक है। ठीक है, हाँ। उसके बाद है बेटा फेमरस ऑक्सी। फिर लास्ट वन है ब्रो प्ले क्लो गो फ्लो। टफ ज़रूर है, मैं मानता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे इससे अच्छा है सर कि नाम या डायरेक्टली हम क्यों ना याद कर लें। बेटा ये सब लोग सोचते हैं और ये याद नहीं होता है। आई गारंटी चीज़ें भूल जाती हैं। लगता है कि ये नाम ज़्यादा टफ है, इसको याद करना डायरेक्ट आसान है, जी नहीं। ठीक है, और इसकी ट्रिक बेटा जो है थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की ट्रिक आसान है बनाना। ठीक है, बट इनका ट्रिक थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बड़ा इरेगुलर मैनर में है। तो हम याद कर लेते हैं नाम। याद एक बार हमारे साथ सब लोग बोलिएगा, लीपो कैसो मैं, मैजी फेजल, कैको निटिले, हाइका आयो, फेम रसी ऑक्सी, ब्रो प्ले क्लो गो फ्लो। ठीक है बच्चों, ये तो एक सॉन्ग की तरह लग रहा है ना, ब्रो प्ले क्लो गो फ्लो, है ना। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग यू सो लॉट। तो सब लोगों को तो याद ये हो गया ना। नाम, इसी नाम को याद करना है, लीपो कैसो मैं, मैजी फेजल, कैको निटिले, हाइका आयो, फेमरसी ऑक्सी, ब्रो प्ले क्लो गो फ्लो। अब अप्लाई कर लेते हैं बेटा। देखो लीपो कैसो मैं में क्या करना है, ली मीन्स लिथियम, पो मीन्स पोटेशियम, क्या मीन्स कैल्शियम। देखो इसको मैंने जो है अलग करके भी लिखा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे इसको मैंने सेग्रीगेट करके लिखा हो तो आसानी से आप समझ सकते हो। कै मीन्स कैल्शियम, सो मीन्स सोडियम, मा मीन्स मैग्नीशियम, ए मीन्स एल्युमिनियम। मैं में मतलब जितने भी आपको यहाँ लेटर नज़र आ रहे हैं सारे लेटर में ये है। ठीक है, तो लीपो कैसोमै में क्या हो गया, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। मैं में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम दोनों है। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म में हिंदी ट्रिक मैंने जानबूझ करके बनाई है क्योंकि एक्चुअली नाम तो हिंदी में ही ये है सारा। ठीक है, तो अभी इसका इंग्लिश लिख देते तो वो चीज़ें और टफ हो जाती, तो इसलिए जानबूझ करके मैंने हिंदी में किया हुआ है। मैजी फेजल ध्यान दो बेटा। ठीक है, मैजी फेजल में क्या है, ये आपका ये मै मीन्स मैग्नीज, जी मीन्स जिंक बेटा, फे मीन्स फेरस। ध्यान देना, एक Fe3+ है और एक Fe2+ है। ठीक है बच्चों, तो Fe3+ Fe2+ कैसे आप कहोगे कि सर दोनों में ही फे लिखा हुआ है, तो पहले कौन आता है, 2+ आता है, फिर 3+ आता है। ठीक है, तो 2+ पहले कर लेना फिर 3+। ठीक है, तो फे मीन्स फेरस याद रखना। जल मीन्स वाटर। हाँ वाओ, कितनी इंटरेस्टिंग ट्रिक है बेटा, जल मीन्स वाटर। ठीक है, ठीक है, वाटर मीन्स जल, जो भी समझो को मिला के याद हो जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। कैडमियम हो गया। नेक्स्ट देखो कैको निटिले में कैसे करना है, कै मीन्स कैडमियम, को मीन्स कोबाल्ट, नी मीन्स निकल, टी मीन्स टिन, ले मीन्स लेड, हाई मीन्स हाइड्रोजन, कॉ मीन्स कॉपर,
आयो मीन्स आयोडीन, तो हाई का आयो में क्या क्या आ रहा है बेटा, हाई मीन्स हाइड्रोजन, कॉ मीन्स कॉपर, आयो मीन्स आयोडीन, ठीक है। और बेटा फे, देखो नेक्स्ट आपका है फेमरस ऑक्सी, ठीक है। तो ये फेमरस ऑक्सी क्या होता है बच्चों, फे मीन्स फिर से Fe, अब यहाँ पे देखो Fe2+ आ चुका है तो Fe3+ है। मर मीन्स देखो नेक्स्ट आपका है मर मीन्स मरकरी, ओके। नेक्स्ट वन आपका सी मीन्स सिल्वर, ऑक्सी मीन्स आपको सभी को पता है ऑक्सीजन, ब्रो मीन्स ब्रोमियम, सॉरी ब्रोमीन, प्ले मीन्स प्लाटिनम, क्लो मीन्स क्लोरीन, गो मीन्स गोल्ड, फ्लो मीन्स फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। सो ब्रो प्ले क्लो गो फ्लो, क्या है ये आपका, ब्रो प्ले क्लो गो फ्लो, तो याद हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। लिथियम, अब जैसे अब इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ली मीन्स लिथियम, पो मीन्स पोटेशियम, कै मीन्स कैल्शियम, सो मीन्स सोडियम, मै मीन्स मैग्नीशियम, ए मीन्स एल्युमिनियम, मै मीन्स, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका है, ठीक है, हाँ यहाँ पे मय है और यहाँ पे मैं अकेले है, तो ये मैग्नीज, जी मीन्स जिंक, फे मीन्स फेरस, जल मीन्स वाटर, कै मीन्स कैडमियम, को मीन्स कोबाल्ट, नी मीन्स निकल, टी मीन्स टिन, ले मीन्स लेड, हाई मीन्स हाइड्रोजन, कॉ मीन्स कॉपर, आयो मीन्स आयोडीन, फे Fe3+ आएगा, मर मीन्स मरकरी, सी मीन्स सिल्वर, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन हो गया, ब्रो मीन्स ब्रोमीन, प्ले मीन्स प्लैटिनम, क्लो मीन्स क्लोरीन, गो मीन्स गोल्ड, फ्लो मीन्स फ्लोरीन। तो बच्चों ये कितना आसान हो गया आपको, है ना, ये 6 नाम आपको याद करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सारी प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो याद हो जाएगा, एक बार लास्ट में रिपीट कर लेते हैं, लीपो कैसो में, मैजी फेजल, कैको निटिले, हाइका आयो, फेमरसी ऑक्सी, ब्रो प्ले क्लो गो फ्लो, ठीक है बच्चों। ये मुझे लगता है सारे बच्चों को ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, देखो यहाँ से आप, ये जो आपको ऑर्डर नज़र आ रहा है, अगर फ्लोरीन गोल्ड क्लोरीन ऐसे आप बढ़ोगे, फिर ऑक्सीजन, फिर ऐसे बढ़ोगे, फिर आयोडीन से कॉपर की तरफ, फिर लेड से टिन की तरफ, ठीक है, वाटर से Fe2+ की तरफ, एल्युमिनियम मैग्नीशियम होते हुए लिथियम तक आओगे, तो बेटा ये क्या, कौन सा पावर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग पावर, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक। तो मैं कहूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का कौन सा होता है, लिथियम होता है, ठीक। सबसे वीकेस्ट, है ना, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन होगा, ठीक। देखो ये चीज़ आपको पता चल गई। इसी में बेटा इसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो होती है बच्चों, वो कितनी होती है, वेट अ मिनट बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -3.05, ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। तो ये आपको जो है -3.05 ये इसकी वैल्यू होती है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उतना ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, ठीक है बच्चों, हाँ उतना ज़्यादा ये रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, याद रखना, ठीक। ऐसे ही ध्यान दो। ऐसे ही हम अगर बात करें आगे की, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है बेटा, अब यहाँ अगर लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आप बढ़ोगे तो ये कौन सा पावर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो कहने का मतलब फ्लोरीन क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा, ठीक। जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है, वो उतना ही आसानी से अपने आप को रिड्यूस करेगा। आपको भी पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे आसानी से कौन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो फ्लोरीन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसका रिडक्शन सबसे आसानी से पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इसकी वैल्यू होती है बेटा E0 की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो +2.87 होता है, ठीक। अब इस बीच में यही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 0 होती है, ठीक। तो आपका यहाँ लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी आपकी होती है, ठीक। और जितना प्लस वैल्यू होता है उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, उतना आसानी से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपने आप को रिड्यूस करता है। और ये जितना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है उतना आसानी से अपना ऑक्सीडेशन करता है, यानी लिथियम इलेक्ट्रॉन का लॉस बड़ी आसानी से करता है, अच्छा मेटल है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Li++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको यूज कैसे करोगे, एक चीज़ और लास्ट आपका है बेटा, पोटेशियम और कैल्शियम, जैसे सपोज करो दो आपके पास मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इन दोनों में आपको पहचानना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इससे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कैथोड और एनोड।
तो याद रखना बच्चों, कैथोड पे हमेशा हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, जबकि एनोड पे हमेशा हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो चाहे नेगेटिव, दोनों हो सकता है, याद रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली एनोड पॉजिटिव होता है जबकि कैथोड नेगेटिव होता है। बट आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उठाओ, वहाँ पे देखो उल्टा है ना, तो उससे मैटर नहीं है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि एनोड पे हमेशा हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। ठीक, अब हम जैसे बात करें सोडियम मैग्नीशियम में, ठीक, या कोई भी दो ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम पहचान लेंगे आसानी से, ये दोनों का सपोज करो ये दोनों मिल करके आपका कोई सेल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो सोडियम बेटा क्या है बोलो, ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सोडियम का क्या होगा बोलो, सोडियम का होगा ऑक्सीडेशन कंपेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होगा इसके कंपैरिजन में, फिर ये लो हो गया, तो मैग्नीशियम का होगा रिडक्शन, सोडियम का होगा ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि सोडियम ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू मैग्नीशियम। बेटा सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का हुआ रिडक्शन, तो ये बना आपका कैथोड, ये बना आपका एनोड। देखो आसानी से हम लोगों ने पहचान लिया। ऐसे ही कोई भी, जैसे निकल टिन के बीच में हो रहा है ना, या आपका जैसे सपोज करो एल्युमिनियम मैग्नीशियम के बीच में हो रहा है, तो कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। अब आप फटाफट बता दोगे, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा आपका कैथोड, है ना। तो अब हम लोग को पता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो बेटा आपका मैग्नीशियम एल्युमिनियम की ई नॉट वैल्यू दी जरूर रहेगी, बस सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया क्या इसके इंपॉर्टेंस है और कैसे ये करता है। तो अभी इसके बाद मैं ऑर्गेनिक फटाफट मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। डेली बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि 20 मिनट्स के आसपास, ठीक है। अभी तो सोर्सेज उतने अच्छे नहीं हैं बेटा, फिर भी आप लोग जो है वो करोगे कंप्रोमाइज़, और निश्चित तौर पे आपका सपोर्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली जो चीज़ आर के सर के अंदर है निश्चित तौर पे मैं उसको लेके आऊँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।